हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दो वीडियोस में हमने कवर करा है कि टीचिंग का मीनिंग क्या है, टीचिंग की डेफिनेशन क्या होगी और टीचिंग का नेचर क्या है और टीचिंग के टाइप्स क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग की, कि लर्निंग आखिरकार होता क्या है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो जो टीचिंग होता है, टीचिंग मेनली फोकस करता है लर्निंग पे, यानी कि लर्निंग मतलब टीचिंग का मेन मोटिव ही लर्निंग होता है। अगर वहाँ पे लर्निंग नहीं हो रही है तो उसका मतलब वो टीचिंग है ही नहीं। ठीक है, टीचिंग इज मेनली फोकस ऑन लर्निंग। टीचिंग मेनली फोकस करता है किस पे? लर्निंग पे। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें, इन अदर वर्ड्स, व्हेन देयर इज टीचिंग लर्निंग अकर, मतलब अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोलें तो टीचिंग एक ऐसी ऐसी जगह होती है जहां पर लर्निंग जरूर ही होगी। ठीक है, Therefore, therefore, the concept of teaching can never be said complete without learning. अगर लर्निंग नहीं है तो टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बीओ स्मिथ, मतलब आप ये डेफिनेशन में डाल सकते हैं कि बीओ स्मिथ के अकॉर्डिंग, जो डिफर इन रिस्पेक्ट, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट टीचिंग प्रोड्यूस लर्निंग। उन्होंने ऐसा बोला कि जरूरी नहीं है कि टीचिंग हमेशा लर्निंग को प्रोड्यूस करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। एक ये डेफिनेशन है वुडवर्थ की, ये डेफिनेशन कर लेना आप, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको एक आधी डेफिनेशन करना जरूरी है। तो वुडवर्थ ने बोला था, वुडवर्थ ने एक्सप्लेन करा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग। उन्होंने लर्निंग के मीनिंग को एक्सप्लेन करा और क्या कहा? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। न्यू नॉलेज को या न्यू नॉलेज या न्यू रिस्पॉन्सेज को क्या करना? एक्वायर करना। एक्वायर का मतलब होता है गेन करना। जब आप न्यू नॉलेज या न्यू रिस्पॉन्सेज को गेन करते हैं, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है जेपी गिलफोर्ड। जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, यानी कि आपके बिहेवियर में कुछ भी चेंजमेंट आना, बिहेवियर में कुछ भी चेंजमेंट आना ही लर्निंग कहलाता है। यानी लर्निंग ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिले, इसे बोलते हैं लर्निंग। ठीक है, ये किसने कहा? जेपी गिलफोर्ड ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक इनकी डेफिनेशन भी इजी है, क्रो एंड क्रो की। इन्होंने क्या कहा था कि जो लर्निंग इज एक्वेशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड, यानी कि हैबिट को, नॉलेज को, एटीट्यूड को एक्वायर करना, कहीं से पॉजिटिव तरीके से लेना, वो भी लर्निंग कहलाता है। ठीक है, और एक ये डेफिनेशन ये भी अच्छी है गेट की। इन्होंने क्या क्या कहा था? उन्होंने क्लियरिफाई करा कि जो लर्निंग है वो एक मॉडिफिकेशन होता है हमारे बिहेवियर में, थॉट में, एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज़ में। क्या होता है? लर्निंग एक तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, चेंजमेंट होता है। एक हमारे बिहेवियर में हो सकता है वो चेंजमेंट, या हमारे थॉट्स में हो सकता है, हमारे एक्सपीरियंसेस में हो सकता है, या हमारी एक्टिविटीज़ में हो सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। मैंने आपको अभी 3-4 डेफिनेशन बता दी, वुडवर्थ की, जेपी गिलफोर्ड की, क्रो एंड क्रो की और गेट की। इन 4 डेफिनेशन में से आप कोई भी 2 डेफिनेशन लगभग कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या होगा लर्निंग का? लर्निंग का नेचर क्या होगा? तो नेचर की बात करते हैं। इसका नेचर क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनको बोल सकते हैं। तो हमारे नेचर यानी कि हमारे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होना ही लर्निंग कहलाता है ना। यानी कि ये हमारे बिहेवियर में चेंजमेंट लेके आता है, और वो चेंजमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे पता चला? देखो, अगर आप किसी को अच्छी चीजें बता रहे हैं और वो उस तरीके से अपने डेली रूटीन में चेंजमेंट लेके आ रहा है, वो पॉजिटिव होगा। अगर आप उसको कोई गलत बातें बता रहे हैं, गलत वे में लेकर जा रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो ये लर्निंग जो है वो नेगेटिव तरीके से, जैसे मान लो आप किसी को चोरी करना सिखा रहे हैं, तो ये अच्छी बात थोड़ी है, ये क्या है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव लर्निंग है। इस तरीके से बोला गया है कि लर्निंग पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? लर्निंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग यानी ऐसा प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, बिल्कुल हमारे एंड तक चलता रहता है। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो लर्निंग है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रोथ और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट, लर्निंग इज सोशल एंड इंटेलिजेंट। लर्निंग जो है एक सोशल प्रोसेस भी हो सकता है और वो इंटेलिजेंट में भी हमारी हेल्प करता है, मतलब हमारा सोशल और इंटेलिजेंट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और लर्निंग क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस होता है।
ठीक है, तो ये सारी हो गई इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी टीचिंग और लर्निंग के डिफरेंस में और टीचिंग और इंटरेक्शन के बीच में डिफरेंस के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।